दशकों तक इंडियन आर्मी साहस के साथ युद्ध लड़ती रही, लेकिन अक्सर ऐसे टूल्स के साथ जो कहीं और डिज़ाइन किए गए थे, जिनकी प्रोक्योरमेंट में देरी हुई और जो तैनाती तक पहुंचते पहुंचते आउटडेटेड हो चुके थे। अब यही स्थिति बदल रही है, क्वाइटली, स्ट्रक्चरली और शायद इरिवर्सिबली, इंडिजिनस इनोवेशन और एक नए प्रोक्योरमेंट माइंडसेट के जरिए। भारतीय सेना ये परिभाषित कर रही है कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे और भारत उन्हें कैसे लड़ेगा। आधारभूत चुनौती। भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री डिसएडवांटेज कभी भी मैन पावर नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम। ट्रेडिशनल डिफेंस प्रोक्योरमेंट सालों लेते थे, कभी कभी दशकों तक। जब तक इक्विपमेंट सर्विस में आता, थ्रेट्स इवॉल्व हो चुकी होती थी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती थी और दुश्मन अपने आप को नई चुनौतियों के साथ ढाल चुका होता था। इससे बैटलफील्ड रियलिटी और मिलिट्री कैपेबिलिटी के बीच में एक डेंजरस गैप बन जाता था। मॉडर्न युद्ध में ये गैप घातक हो सकता है। भविष्य के युद्धों के लिए अलग सेना क्यों है? आज का बैटलफील्ड अब लीनियर नहीं है। ये ड्रोन सैचुरेटेड है, सेंसर हैवी है, एल्गोरिथम ड्रिवन है और डेटा डोमिनेटेड है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध को शेप कर रहे हैं चीप ड्रोन्स का एक्सपेंसिव सिस्टम को मात देना, एआई इनेबल्ड टारगेटिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कमांड चेन को डिसरप्ट करना और लॉजिस्टिक्स को प्राइम टारगेट बनाना। 20वीं सदी के युद्ध के लिए डिजाइन की हुई फौज 21वीं सदी के युद्ध डोमिनेट नहीं कर सकती। आईडेक्स की शुरुआत क्रांतिकारी बदलाव। यहीं पर इनोवेशंस और डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स ट्रांसफॉर्मेशनल बन जाता है। पहले सवाल होता था कौन सा हथियार खरीदना चाहिए। अब सवाल है कि कौन सी समस्या को हमको सॉल्व करना है, जैसे सर्वेलेंस गैप्स, काउंटर ड्रोन डिफेंस, माउंटेन लॉजिस्टिक्स, सिक्योर कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में डिसीजन मेकिंग। इनोवेटर्स को अब पेपर रिक्वायरमेंट नहीं, रियल मिलिट्री प्रॉब्लम दी जा रही है। लैब से फील्ड यूनिट्स तक इस बदलाव को रेडिकल बनाती है स्पीड। आईडेक्स के तहत प्रोटोटाइप फ्रंट लाइन यूनिट्स के साथ टेस्ट होते हैं, सोल्जर्स रियल टाइम फीडबैक देते हैं, सिस्टम्स रैपिडली मॉडिफाई किए जाते हैं और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सीधे इंडक्शन में जाती है। इससे गैप काफी कम हो जाता है, यानी आइडिया, ट्रायल और फिर युद्ध क्षेत्र में उसका इस्तेमाल। पहली बार भारतीय सैनिक खुद अपने टूल्स शेप कर रहा है जिनसे वो लड़ेगा। दो मोर्चों की वास्तविकता। इंडियन आर्मी एकमात्र मेजर आर्मी है जो 2 न्यूक्लियर आर्म दुश्मन के खिलाफ सस्टेन ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। ये असलियत सब कुछ बदल देती है। इंपोर्टेड सिस्टम्स के साथ आते हैं सप्लाई चेन जोखिम, पॉलिटिकल ब्लैकमेल और युद्ध के समय अनिश्चितताएं। इंडिजिनस सिस्टम का मतलब है गारंटीड अवेलेबिलिटी, तेजी से अपग्रेड्स और लड़ाई करने की आजादी बिना परमिशन के। लंबी युद्ध में सेल्फ रिलायंस ही कॉम्बैट पावर है। रणनीति में बदलाव मास से माइंड तक। ये इनोवेशन पुश युद्ध लड़ने की डॉक्ट्रिन को भी बदल रहा है। भारतीय सेना अब बड़ी सैन्य फॉर्मेशन से नेटवर्क, एजाइल और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड यूनिट्स की ओर बढ़ रही है। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस नीचे तक एक्सपैंड हो रही है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ टूल नहीं, एक थिंकिंग पार्टनर बन चुका है। एक्सपोर्ट्स, एथिक्स और जिम्मेदारी। जैसे जैसे इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ रही है, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कई आर्म्स एक्सपोर्टर्स से अलग। नई दिल्ली इनोवेशंस के साथ टाइट स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स भी जोड़ रहा है ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक ना हो, भारत एक ट्रस्टेड सप्लायर बना रहे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स डिप्लोमेसी को मजबूत करें और इलाके को डिस्टेबलाइज या अस्थिर ना करें। यही तरीका है सीरियस मिलिट्री पावर्स का। 2018 में शुरू किया गया आईडेक्स इनिशिएटिव
भारतीय सेना के लिए नई तकनीक लाने का काम कर रही है। इस पहल के तहत सैनिकों को सीधे इनोवेटर्स और स्टार्टअप से जोड़ा जा रहा है, जिससे नई तकनीक का तेजी से विकास और इस्तेमाल हो रहा है। करीब 500 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट फंडिंग से समर्थित यह प्रोग्राम स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस और एरोस्पेस सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए सहयोग देता है। पहली बार भारत की डिफेंस पॉलिसी इंडस्ट्री, सोल्जर्स और स्ट्रेटजी को एक साथ एक डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। भारतीय सेना का ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक वेपन सिस्टम या किसी एक रिफॉर्म से परिभाषित नहीं हो रहा, ये एक सिंपल रियलाइजेशन से परिभाषित हो रहा है। फ्यूचर वॉर्स ना तो स्लो सिस्टम का इंतजार करेंगी और ना ही स्लो थिंकिंग का। स्टार्टअप्स को फोर्स मल्टीप्लायर्स में बदली कर, सोल्जर्स को इनोवेटर्स बनाकर भारत आखिरकार आइडिया और इम्पैक्ट के बीच के डिस्टेंस को तेजी से कम कर रहा है और मॉडर्न वॉरफेयर में यही डिस्टेंस विक्ट्री डिसाइड कर सकता है।